चलिए आज हम हामिद की जो कहानी है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसके आपको थोड़े ब्रीफ में लिखने आंसर। पहला वाला है, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी। देखिए अभी बूढ़ी अमीना क्यों कोस रही थी, तो उसके लिए लिखना है पूरा अच्छे से। बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इतना ही धन था उनके पास। इस बदहाली के कारण अमीना ईद को कोस रही थी। उसके पास एक तो धन की कमी थी और कोई कुछ खाने पीने को भी पूरा सामान न था, ना हामिद के पास अच्छे कपड़े थे। और ऐसे में ईद आ गई तो उसको ईद मना नहीं सकती अच्छे से, इसलिए उसको वो अमीना है वो ईद को कोस रही थी। दूसरा है, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी। जब हामिद जाने के लिए कह रहा है मेले में, तो वो अमीना वो चिंता क्यों कर रही थी। तो उसका आंसर है, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले भेजती। उसको डर था, क्या मैं उसे अकेली भेजूं। अमीना उसे अकेली भेजती, कैसे अकेले भेजती। उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद के पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से वो चिंतित थी। देखिए अभी कितने सारे कारण थे उसके चिंतित होने के। तो ऐसे ही फिर प्रश्न नंबर 3 है, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। ईदगाह का मार्ग कैसा था। तो गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थीं। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थीं। तो ये सब वर्णन है जहाँ पे ईदगाह जाने का जो रास्ता है उसमें पूरे रास्ते ऐसे सब लगा हुआ था। चौथा प्रश्न है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। हाँ, तो चिमटा खरीदने का कौन कौन से कारण बताता है अपने दोस्तों से। हामिद ने गर्व से कहा, चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखें तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वो आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। यह कारण हामिद ने चिमटा खरीदने के लिए बताए। ठीक है, ऐसे ही लिखने। अभी 5वां प्रश्न है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई। हामिद के हाथ में जैसे चिमटा देखा तो अमीना ने कैसा व्यवहार किया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो ये चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर वो दुखी हुई। देखिए पहले तो दुखी हो गई कि इसने चिमटा लिया 3 पैसे का और न कुछ खाया न पिया, बेसमझ है ये लड़का। वैसे उसको दुख हुआ बहुत ही। अभी प्रश्न नंबर 6 है, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। देखिए पहले तो उसको क्रोध आया, फिर उसको जो क्रोध है वो स्नेह में कैसे बदला। तो देखिए हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया।
हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। देखिए, पहले तो उसको क्रोध आया था, लेकिन जैसे ही उसने बोला हामिद ने कि आपकी उंगलियां जल जाती थी ना, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ, तो ये सुनकर उसका अम्मा का क्रोध है वो सब जाता रहा और उनका क्रोध स्नेह में बदल गया। और हामिद का त्याग, सद्भाव और विवेक पर वो न्योछावर हो गई। इसके में ऐसे गुण देखकर, इतनी समझदारी देखकर वो बहुत ही खुश हो गई। चलिए, अभी 7वां प्रश्न है। आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। आपको रुमाल के विविध विविध तरह के उपयोग बताने हैं। तो रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह पोंछ और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न होने पर वह साग, सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी होते हैं। देखिए, कई तरीके से हम इस रुमाल को यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया है? इसके अलावा आप कौन कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? देखिए, इसका जो यह कहानी का शीर्षक है, टाइटल है, उसको ईदगाह क्यों बताया गया है? दूसरा, आप कौन सा दूसरा रखना चाहेंगे इसका टाइटल, इसका शीर्षक? तो कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में प्रकट होती हैं, है ना। कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने के कारण इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। तो इसका ईदगाह होने का शीर्षक का नाम ईदगाह होने का कारण बताया गया। अभी अगर हम होते, मैं कहानी के अन्य शीर्षक अगर हम देना चाहूँ मैं, तो हामिद ईदगाह के मेले में, ये का शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा है हामिद और उसका चिमटा। ऐसा हम इसके जो शीर्षक है हम देना चाहेंगे या देना चाहूँगी। ठीक है। मैं कहानी के अन्य शीर्षक हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा देना चाहूँगी, ये हम शीर्षक दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला वाला है दिल कचोटना, यानी दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। कचोटना, दिल कचोटना यानी दुख होना। अभी दूसरा है बेड़ा पार लगाना। बेड़ा पार लगाना यानी संकट से बचाना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। तीसरा है आंख उठाकर न देखना, यानी उपेक्षा करना। आंख उठाकर न देखना यानी उपेक्षा करना। तो सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। बाल बांका न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं की गोलियों से गांव में किसी का बाल बांका न हुआ। रंग जमाना, प्रभावित करना। देखते ही देखते कवि ने अपनी कविता से श्रोताओं पर रंग जमाया। माटी का चोला माटी में मिलना यानी मर जाना। एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। 7वां है छाती पीट लेना, यानी दुख प्रकट करना। अभी वाक्य है, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। और 8वां है दिल चीरना, यानी बहुत दुख पहुँचना। बहुत दुख पहुँचना, दिल चीरना यानी, तो बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। तो ऐसे आपको मुहावरों का अर्थ देना और वाक्यों में प्रयोग करना, ये हमने देख लिया, कर लिया वाक्यों में प्रयोग हर एक मुहावरे का। अभी 8वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी पता है ना, सिमिलर वर्ड्स। तो ठंडा का मतलब है, सॉरी, ठंडा का सिमिलर समानार्थी क्या लिखेंगे? शीतल। शीतल यानी ठंडा। फिर खुश का प्रसन्न। फिर दीन यानी दुखी। प्राचीन यानी पुरानी। प्रेम यानी स्नेह। अंधेरा यानी अंधकार। ठीक है। अभी 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो नई का पुरानी, स्नेह का घृणा का
स्नेह या प्रेम, घृणा यानी नफरत, तो उसका ऑपोजिट होगा स्नेह या प्रेम। प्रकाश का ऑपोजिट अंधकार। उष्ण का शीतल, उष्ण यानी गर्म, तो गर्म का विरुद्धार्थी शीतल या ठंडा। खिन्न यानी क्रोध, गुस्सा होना, तो खिन्न का होगा प्रसन्न और खुश, ऑपोजिट, ठीक है। फिर अमीर का विरुद्धार्थी गरीब। आश्रित यानी जो जिसका घर ना हो और दूसरे के घर में जो वो अपनी सुरक्षा के लिए रुके, उसे आश्रित कहते हैं। और आश्रित यानी उसका ऑपोजिट होगा मालिक। अवनति यानी जिसकी दुर्गति होती है उसको अवनति कहते हैं, और यानी किसी की जो खराब दिन आते हैं, जब जो किसी के बिजनेस में, किसी के व्यापार में नुकसान होता है, तो उसकी अवनति हुई, एकदम नुकसान यानी पूरा धंधा चौपट हो जाना, उसको अवनति। और उन्नति यानी दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करना, तो उन्नति यानी तरक्की। फिर भीतर यानी अंदर, उसका अपोजिट होगा बाहर। भीतर यानी अंदर, तो उसका विरुद्धार्थी बाहर, तो भीतर का बाहर। अभी फिर मेले के बारे में आपको बताना है। तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो चलिए इसके ऊपर से आपको लिखना है। मैंने लिखा है अपने हिसाब से, आप भी लिख सकते हो। मैंने धोराजी में जन्माष्टमी और रामनवमी का मेला तथा पास ही में पाटणों का अमावस्या के मेले में गई थी। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मैंने अपने लिए एक अच्छा पेन खरीदा, दादाजी के लिए गुल्लूबंद और छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। शाम को गुल्लूबंद पाकर दादाजी, गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़े। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए, बोले काम की चीज़ें खरीद कर तुमने अपनी समझदारी दिखाई है।